नमस्ते मेरे प्यारे विद्यार्थियों एवं साथियों। आप सभी का मेरे चैनल हिंदी विद दीप्ति मेहता में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। तो चलो हम शुरुआत करते हैं हमारा पाठ 5 आरोह 12वीं की पुस्तक का गजानन मानव मुक्तिबोध द्वारा रचित सहर्ष स्वीकारा है कविता की। तो सबसे पहले हम गजानन मानव मुक्तिबोध का जन्म जान लेते हैं कि इनका जन्म 13 नवंबर सन 1917 श्योपुर ग्वालियर के अंतर्गत ये आता है, श्योपुर जो मध्य प्रदेश में स्थित है। इनकी ये है गजानन मानव मुक्तिबोध, आप देख पा रहे होंगे। इनकी प्रकाशित पुस्तकें हैं चांद का मुंह टेढ़ा है, भूरी भूरी खाक धूल, ये दोनों इनके कविता संग्रह है। काठ का सपना, विपात्र, सतह से उठता आदमी, ये इनके कथा साहित्य हैं। कामायनी एक पुनर्विचार, नई कविता का आत्मसंघर्ष, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, अब आखिरी रचना क्यों नाम से समीक्षा की समस्याएं, एक साहित्यिक की डायरी, ये सभी इनकी क्या है, आलोचनाएं हैं। भारत, इतिहास और संस्कृति। इनका निधन 11 सितंबर सन 1964 नई दिल्ली में हुआ। तो इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म 1917 में हुआ था और निधन है वो 1964 में हुआ। आगे इनके बारे में कुछ और जानकारी आपको मैं दे दूं तो इनकी कृति सतह से उठता आदमी पर हिंदी पिक्चर फिल्म का निर्माण हुआ है। ये नई कविता के रचनाकार है और साथ में ही यह प्रथम तार सप्तक जो 1943 में शुरू हुआ था उसके रचनाकार ये माने जाते हैं। इनकी कुछ पंक्तियां हैं। हमारी हार का बदला चुकाने आएगा संकल्प धर्मा चेतना का रक्त प्लावित स्वर, हमारे ही हृदय का गुप्त स्वर्णाक्षर प्रकट होकर विकट हो जाएगा। यानी हार का बदला चुकाने वाले संकल्प धर्मा कवि मुक्तिबोध का पूरा जीवन संघर्ष में बीता। इन्होंने पूरे जीवन संघर्ष ही किया। उन्होंने 20 वर्ष की छोटी उम्र में बड़नगर मिडिल स्कूल में मास्टरी की। तत्पश्चात शुजालपुर, उज्जैन, कोलकाता, इंदौर, मुंबई, बेंगलोर, बनारस, जबलपुर, राजनांदगांव आदि स्थानों पर मास्टरी से पत्रकारिता तक का काम किया। यानी ये पहले मास्टर थे और उसके बाद उन्होंने पत्रकारिता में भी इन्होंने काम किया। कुछ समय तक इन्होंने पाठ्य पुस्तकें लिखने का भी काम किया। उसके पश्चात छायावादी और स्वच्छंदतावादी कविता के बाद जब नई कविता आई तो मुक्तिबोध उनके अगुआ कवियों से एक थे। यानी कौन सी कविताओं के थे? नई कविता के। मराठी संरचना से प्रभावित लंबे वाक्यों ने उनकी कविता को आम पाठक के लिए कठिन बनाया, लेकिन उनमें भावात्मकता और विचारात्मक ऊर्जा अटूट थी, जैसे कोई नैसर्गिक अंतःस्रोत हो जो कभी चुकता ही नहीं बल्कि लगातार अधिकाधिक वेग और तीव्रता के साथ उमड़ता चला जाता है। यह ऊर्जा अनेकानेक कल्पना चित्रों और फैंटेसियों का आकार ग्रहण कर लेती है। मुक्तिबोध की रचनात्मक ऊर्जा का बहुत बड़ा अंश आलोचनात्मक लेखन और साहित्य संबंधी चिंतन में सक्रिय रहा। यानी इन्होंने काव्य संग्रह तो लिखे ही, इनकी कविता बड़ी लंबी लंबी कविताएं होती थी, क्लिष्ट होती थी, फिर भी इसमें भावात्मकता थी, विचारात्मकता थी और नैसर्गिकता भी थी। इनकी रचना में फैंटेसी का इन्होंने प्रयोग किया है और इन्होंने आलोचनाओं में भी सक्रिय भागीदारी निभाई है। वे एक समर्थ पत्रकार भी थे। इनके अलावा राजनीतिक विचारों, अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य तथा देश की आर्थिक समस्याओं पर लगातार लिखा। कवि शमशेर बहादुर सिंह के शब्दों में उनकी कविता, यानी शमशेर बहादुर सिंह ने उनकी कविता के बारे में क्या कहा है? अद्भुत संकेतों भरी, इनकी कविता कैसी थी? अद्भुत संकेतों भरी थी, जिज्ञासाओं से अस्थिर, कभी दूर से शोर मचाती, कभी कानों में चुपचाप राज की बातें कहती चलती है। हमारी बातें हमको सुनाती है, हम अपने को एकदम चकित होकर देखते हैं और पहले से अधिक पहचानने लगते हैं। ये कोटेशन जो वाक्य है वो शमशेर बहादुर सिंह ने मुक्तिबोध जी के लिए
कही थी। आगे हम जानते हैं मुक्तिबोध की कविताएं सामान्यतः बहुत लंबी होती है। मुक्तिबोध लंबी कविता लिखने के लिए प्रचलित थे। इनकी कविताएं छोटी नहीं होती थी, बड़ी बड़ी कविताएं इन्होंने ये लिखा करते थे। उन्होंने जो भी अपेक्षाकृत छोटे आकार की कविताएं लिखी उनमें से एक है सहर्ष स्वीकारा है, जो अपन अभी पढ़ने जा रहे हैं, जिसको भूरी भूरी खाक धूल में से लिया गया है। ये इनकी जो काव्य रचना थी भूरी भूरी खाक धूल, उसमें से एक कविता निकाली गई है, सहर्ष स्वीकारा है, जो छोटी कविता में गिनी जाती है, जो आरोह पाठ्य पुस्तक में संकलित है, जिसको हम पढ़ने जा रहे हैं। एक होता है स्वीकारना और दूसरा होता है सहर्ष स्वीकारना। दोनों में बहुत अंतर है। एक तो किसी चीज को हम स्वीकारते हैं और एक किसी चीज को सहर्ष स्वीकारते हैं, दोनों बहुत ही अंतर होता है। स्वीकारना हम मजबूरी में भी स्वीकार सकते हैं, हमें मजबूरी में स्वीकार करना पड़ता है। एक सहर्ष हम आगे होकर उसको स्वीकार लेते हैं, खुशी खुशी उसको स्वीकार लेते हैं, वो होता है सहर्ष स्वीकारना, यानी खुशी खुशी स्वीकार करना। जीवन के सब दुख सुख संघर्ष अवसाद उठा पटक सम्यक भाव से अंगीकार करने की प्रेरणा यह कविता देती है। इस कविता में यही बताया है कि कवि के आगे खुशी हो चाहे दुख हो, संघर्ष हो चाहे अवसाद हो या उठापटक हो, कि कोई भी चीज हो, सब उस उन्होंने क्या किया है, सहर्ष स्वीकारा है। उनको एक अज्ञात आलम्बन आकर्षित कर रहा था और उन्होंने हर चीज को सहर्ष स्वीकार कर लिया था। कवि को जहाँ से यह प्रेरणा मिली, प्रेरणा के उस उत्स तक भी हमको ले जाती है। उस विशिष्ट व्यक्ति या सत्ता के इसी सहजता के चलते उसको स्वीकार किया था, कुछ इस तरह स्वीकार और आत्मसात किया था कि आज तक वह सामने नहीं भी है तो भी आसपास उसके होने का एहसास होता है। यानी वो कहना चाह रहे हैं कि कवि मेरे आमने सामने मेरा आलंबन नहीं है, एक अज्ञात आलंबन है, जिसके आधार पर मैं जीवन को जी रहा हूँ। अपने सुख दुख और हर हालात में मैं प्रसन्न रह रहा हूँ, हर हालात को मैं सहर्ष स्वीकार कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे सामने जो भी हालात आते हैं मैं समझता हूँ शायद उस अज्ञात आलंबन के कारण है। मुस्काता चांद जो धरती पर रात भर, मुझ पर त्यो तुम्हारा ही खिलता वह चेहरा है। यानी कवि कह रहे हैं मुस्काता चांद जो धरती पर रात भर जैसे चंद्रमा की चांदनी बिखेरती है, ऐसा लग रहा है जैसे चंद्रमा मुस्कुरा रहा है, तो मुझ पर त्यों तुम्हारा ही खिलता वह चेहरा है। तो वो कहते हैं कि मेरे सामने भी तुम्हारा वह खिलता हुआ चेहरा इस तरह प्रतीत हो रहा है जैसे चांद मुस्कुरा रहा है। क्योंकि यह एहसास आप्लवनकारी है और कविता का मैं उसकी भाव प्रवणता के निजी पक्ष से उबरकर सिर्फ विचार की तरह उसे जीना चाहता है, क्योंकि वह बृहत्तर विश्व की गुत्थियां सुलझाने में उसकी मदद करेगी। वह दिवंगत माँ, पत्नी, बहन, सहचरी कोई भी हो सकती है। वो अज्ञात आलम्बन है जो कवि को अपनी ओर आकर्षित करता है। वह कोई भी हो सकता है, वो माँ रूप में भी हो सकता है, पत्नी रूप में भी हो सकता है, बहन रूप में भी हो सकता है, उनके सहचरी के रूप में भी हो सकता है, मतलब पत्नी के रूप में भी हो सकता है। सहज स्नेह की उष्मा जब विरह में अग्निशिखा सी उद्दीप्त होती है, जब उनकी सहज स्नेह की जो उष्मा है, जब विरह आता है तब एक अग्निशिखा के रूप में उनके सामने उद्दीप्त होती है, वह चेहरा उसके सामने आ जाता है। थोड़ी सी निसंगता भी एकदम से जरूरी हो आई है और वह चाहने लगा है मोह मुक्ति, चाहने लगा है भूलने की प्रक्रिया एक अमावास की तरह उसके भीतर इस तरह घटित हो कि चांद जरा सा ओट हो ले। यानी कवि आगे कह रहे हैं कि मैं उस चेहरे को, उस मुस्कुराहट को भूलना चाहता हूँ और भूलने के बाद उससे मुक्ति पाना चाहता हूँ, पर क्या पता मैं उससे मुक्ति पा ही नहीं पा रहा हूँ। लगातार वह भौतिक और मानसिक अवलंब अंदर एक अज्ञात भय भी कायम करता है। खो जाने का भय खो जाने से भी बड़ा है। यानी उनके अंदर एक न एक भय बना रहता है कि कहीं मैं उस अज्ञात आलम्बन को खो न दूं, और उस भय से के कारण उस उनके मन में हमेशा एक डर बना रहता है। ममता के बादल की मंडराती कोमलता क्योंकि भीतर पिराती है, बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती। वो कहते हैं इतनी आत्मीयता उस आलम्बन के प्रति मुझे है कि मैं उसको भूलना चाहता हूँ, फिर भी वह मेरे आसपास बादलों के रूप में मंडराती रहती है, मेरे भीतर आकर मुझे बहलाती सहलाती रहती है। मैं उसको चाहकर भी भूल नहीं पा रहा हूँ। दृढ़ता और तत्जन्य कठोरता भी बड़े मानव मूल्य है, इसलिए भूल जाना भी एक कला है। वो कहता है कि भूल जाना भी एक कला है, मैं उनको भूलना चाहता हूँ। अति किसी चीज़ की अच्छी नहीं होती, किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा अति अच्छी नहीं होती। इतना किसी को चाहना, इतना किसी को याद करना अच्छा नहीं होता। तो मैं चीज़ से डरता हूँ और मैं उसको भूल जाना चाहता हूँ।
हर समय की भावाद्रता भी कमजोर करती है। अतिशय प्रकाश से आंखें चौंधिया जाती है, इसलिए किसी हद तक वरेण्य है। अंधेरा भी विस्मृत का अंधेरा। आदमी हरदम सब कुछ याद करता चले तो जीना मुश्किल हो जाए। वो कहते हैं कि मैं कुछ समय के लिए चांदनी से अंधेरा चाहता हूँ, क्योंकि अगर हर बार हर चीज को याद करते रहे तो मेरा जीना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। तमसो और माँ ज्योतिर्गमय, यदि एक प्रकार का सच है तो उतना ही बड़ा सच है पाताली अंधेरे की गुफाओं में डूबना। भूलना दंड सही, फिर भी पुरस्कार मानकर ही ग्रहण करना चाहिए। धुएं के बादल भी पूर्ण विस्मृत घटित कर पाते हैं। यादों का धुंधलका वहाँ भी है। मनुष्य की संपूर्ण चेतना अंधेरा उजाला सुख दुख स्मृति विस्मृति के ताना भरनी से बुनी एक कबीरी चादर है, जिसे आत्मा चारों ओर से यानी संपूर्णता से लपेट लेना चाहती है। जीवन का निष्कर्ष यही है कि वहाँ किसी का नहीं, क्योंकि सब उसकी परछाई है। प्रश्न यहाँ यह उठता है कि वह कौन है, कवि का आलम्बन कौन है? या तो उनकी दिवंगत माँ है या उनकी प्रिया है। ये एक संशय बना हुआ है कि कवि का ये आलम्बन कौन है। बेहतर जीवन दर्शन जो ईश्वर निरपेक्ष होता हुआ भी उतना ही सर्वव्यापी और आप्लावनकारी है जितना कबीर के राम या वर्ड्सवर्थ की मातृमना प्रकृति। यह गुत्थी न भी सुलझे तो भी कविता अपनी मर्मस्पर्शिता और द्वंद्व विहलता के कारण उतनी ही संगत और विशिष्ट है। साधक और साध्य की एकात्मकता, तेरा तुझको सौंपता का लागे है मोर वाला ऐसा निहंकार विनय पारंपरिक साहित्य से इतर यानी आधुनिक कविता से कम ही दिखाई देता है। अब बच्चों, ये तो उनका थोड़ा सा परिचय था। अब अपन मूल कविता की तरफ आगे बढ़ते हैं। कविता का नाम है सहर्ष स्वीकारा है। कवि यहाँ पर कहना चाहते हैं कि जिंदगी में जो कुछ है जो भी है सहर्ष स्वीकारा है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। यहाँ कवि गजानन मानव मुक्तिबोध अपने रहस्यमय अज्ञात प्रियतम को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे प्रिय, मेरे जीवन में जो कुछ भी सुख दुखमय परिस्थितियाँ मिली है, यानी मेरे जीवन में जो कुछ भी है, दुख है चाहे सुख है, जीवन में सारी परिस्थितियों को मैंने खुशी खुशी स्वीकारा है, क्योंकि जो कुछ भी मुझे प्राप्त हुआ है वास्तव में वह सब तुम्हें प्यारा है। और तुम्हें प्यारा है इसलिए हर परिस्थिति मुझे भी अति प्यारी है, इसलिए मैंने हर परिस्थिति को सहर्ष रूप में स्वीकार कर लिया है। आगे कवि कहते हैं, गर्बीली गरीबी यह ये गंभीर अनुभव सब, यह विचार वैभव सब, दृढ़ता यह भीतर की सरिता यह अभिनव सब मौलिक है। इसलिए कि पल पल में जो कुछ भी जागृत है अपलक है, संवेदन तुम्हारा है। यहाँ कवि गर्बीली का मतलब गर्व से भरी, विचार वैभव मतलब विचारों की उच्चता से है, मौलिकता मतलब मौलिक मन से जो उत्पन्न होता है उससे यहाँ पर लिया गया है, और सरिता मतलब नदी, और अपलक मतलब बिना पलक झिपकाए किसी को निरंतर देखते रहना। तो आगे कवि कहते हैं कि गर्बीली गरीबी यह ये गंभीर अनुभव सब, यह विचार वैभव सब, दृढ़ता यह भीतर की सरिता यह अभिनव सब मौलिक है। कि निर्धन होते हुए भी आत्मगौरव की मेरी भावना, मेरे अंदर जो आत्मगौरव व्याप्त है, मैं निर्धन हूँ फिर भी मेरे अंदर जो आत्मगौरव व्याप्त है, जीवन की मेरी गहरी अनुभूतियाँ, मेरे विचार चिंतन की श्रेष्ठता, मेरी दृढ़ संकल्प भावना, अंतःकरण में प्रवाहित हो रही भावनाओं की नदी, सब कुछ क्या है, मौलिक है। क्यों? क्योंकि ये सब नवीन है और वास्तविक है, मेरे जीवन में वास्तविकता को घटित कर रही है। इसकी मौलिकता का कारण क्या है? इसलिए कि पल पल में जो कुछ भी जागृत है अपलक है, संवेदन तुम्हारा है। यानी आगे कवि कह रहे हैं कि इसकी मौलिकता का कारण है कि मेरे जीवन में जो कुछ भी जागृत चेतना है, जो कुछ भी मैं अनुभव करता हूँ, सारा क्या है, गतिशील प्रेरणा एवं अनुभूतियाँ है। मैं जो भी महसूस कर रहा हूँ, जो भी कुछ भी मुझे तुमसे प्रेरणा मिल रही है, सब में मुझे तुम्हारी संवेदना प्राप्त होती है। तुम्हारे संवेदना के कारण मैं अपने आत्मसम्मान, अपनी अनुभूतियाँ, अपनी श्रेष्ठता, अपनी दृढ़ संकल्पना सबको नवीन और ताज़ा बना रहा हूँ। यह सब तुम्हारी ही देन है। आगे कवि कहते हैं,
जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, जितना भी उड़ेलता हूँ भर भर फिर आता है। दिल में क्या झरना है, मीठे पानी का सोता है। भीतर वह, ऊपर तुम, मुस्काता चांद ज्यों धरती पर रात भर, मुझ पर त्यों तुम्हारा ही खिलता वह चेहरा है। आगे कवि कहते हैं कि हे प्रिय, मुझे नहीं पता कि तुम्हारा और मेरा नाता क्या है, मेरा रिश्ता क्या है। मैं तो बस इतना ही जानता हूँ कि स्नेह को मैं हमारे स्नेह को कविता के रूप में व्यक्त कर बाहर निकालने का जितना ही प्रयास करता हूँ, ऐसा लगता है कि शायद वह प्रयास निरर्थक है। मेरे हृदय में शायद प्रेम का कोई झरना या स्रोत है, मीठे पानी का सोता, या दिल में क्या झरना है। यहाँ कवि कह रहा है कि मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि वह प्रेम का कोई झरना या स्रोत मतलब साधन है, जो निरंतर शीतल मधुर प्रेम रूपी जल प्रवाहित करता रहता है। उस जल में मैं जितना बाहर निकलना चाहता हूँ उतना डूबता ही जाता हूँ। मुझे पता नहीं कि तुम्हारा और मेरा रिश्ता क्या है, मैं नहीं जानता। मैं जितना उससे बाहर निकलना चाहता हूँ उतना उसमें ही डूबता जाता हूँ। आगे कवि कहते हैं कि मेरे हृदय के भीतर वो अगाध स्नेह भरा है, जो ऊपर तुम विराजमान हो। और जिस प्रकार पूर्णिमा का चांद जो होता है वो आकाश में क्या होता है, रात भर चांदनी बिखेरता है। यहाँ दिया हुआ है मुस्काता चांद जो धरती पर रात भर, यानी चांद की जो किरणें हैं, चांदनी है, वो रात भर धरती पर क्या करती है, अपनी चांदनी बिखेरती है। वैसे ही मुझ पर तुम्हारा चेहरा है, वो रात भर खिलता रहता है, मेरे हृदय में सम्मोहन पैदा करता रहता है। चांदनी के रूप में तुम्हारा चेहरा मुझे क्या है, आकर्षित करता है। यहाँ कवि ने तुलना की है किससे, चांद से, कि चांद की चांदनी जिस प्रकार धरती पर किरणें बिखेरती है, वैसे ही तुम्हारा चेहरा भी मेरे पे बार बार आकर खिल जाता है। यानी कवि कवि कहना चाहता है मुझे कुछ भी नहीं पता है, क्या रिश्ता है, क्या नाता है, कुछ भी नहीं जानते हुए भी मैं बस इतना जानता हूँ कि तुम्हारा चेहरा मेरी नज़रों से हटता नहीं है, वो हमेशा मेरे सामने आकर मुस्कुराता रहता है। आगे कवि कहते हैं, सचमुच मुझे दंड दो कि भूलूं मैं तुम्हें भूल जाने की। दक्षिण ध्रुवी अंधकार अमावस्या, शरीर पर, चेहरे पर, अंतर में पालू में, झेलू में, उसी में नहालू में, इसलिए कि तुमसे ही परिवेष्टित आच्छादित रहने का रमणीय यह उजेला अब सहा नहीं जाता, नहीं सहा जाता। आगे कवि कहता है कि सचमुच में तुम मुझे दंड दो, ऐसा दंड दो कि तुम्हारे दंड से मैं तुम्हें भूल जाऊं। अब मैं तुम्हें भूल दे जाना चाहता हूं, और ऐसे मैं तुमको भूल नहीं सकता। तो मैं चाहता हूं कि तुम मुझे ऐसा कोई दंड दो कि मैं तुम्हें भूल जाऊं, और भूल जाने के बाद भी मुझे कोई कष्ट महसूस न हो। आगे कवि कह रहे हैं, दक्षिण ध्रुवी अंधकार अमावस्या, शरीर पर, चेहरे पर, अंतर में पालू में, झेलू में, उसी में नहालू में। आगे कवि कहते हैं, दक्षिण ध्रुव में अंधकार रूपी अमावस्या, यहाँ रूपक अलंकार है, अंधकार अमावस्या में अमावस्या के समान होगा, लेकिन मैं इस वेदना में डूबना चाहता हूँ। अगर तुम मुझे ऐसा कोई दंड दोगे और मैं तुम्हें भूल जाऊंगा, तो वो ऐसा प्रतीत होगा कि जैसी अंधकार की अमावस्या हो, और उस अमावस्या में कैसा होता है, गहरा काला अंधेरा होता है, तो मैं भी उस अंधकार में डूब जाऊंगा। लेकिन इस वेदना में मैं क्या हूँ, उस अंधकार में मैं चाहकर ही डूबना चाह रहा हूँ। आगे कहते हैं, शरीर पे, चेहरे पे, अंतर में मैं पालूं, कि मैं तुमसे विरह का दर्द अपने शरीर पर, अपने चेहरे पर, अपने अंतर मन में भरपूर झेलूं। इसी के दर्द में मैं क्या लूं, नहा लूं। मैं तुम्हारे दर्द को पाना चाहता हूँ, अर्थात दर्द से सरोबार हो जाऊं। आगे वो कहते हैं, इसलिए ही तुमसे ही परिवेष्टित आच्छादित, परिवेष्टित मतलब चारों ओर से घिरा हुआ, और आच्छादित मतलब छाया हुआ होता है। तो परिवेष्टित चारों ओर से घिरा हुआ, आच्छादित मतलब छाया हुआ रहने का रमणीय यह उजेला अब सहा नहीं जाता, नहीं सहा जाता। यानी आगे कवि कह रहे हैं कि मेरा वर्तमान जीवन तुमसे घिर चुका है, चारों ओर आच्छादित हो चुका है, मैं उसमें घिरा हुआ महसूस कर रहा हूँ। अब ये स्नेह मुझसे सहा नहीं जाता है, मैं उसमें से निकलना चाहता हूँ, और अब मुझसे ये अधिक और सहा नहीं जाता है। यानी कवि कह रहे हैं कि मेरा वर्तमान जीवन है वो तुम्हारे
चारों ओर इर्द गिर्द ही घूम रहा है, चारों ओर सिर्फ तुम्हारा ही स्नेह फैला हुआ है, परंतु अब यह उजाला मेरे लिए असह्य हो गया है। मैं इस उजाले से अंधकार की तरफ जाना चाहता हूँ, मैं ये उजाला और सहन नहीं कर सकता। वस्तुतः प्रिय वियोग के कारण प्रिय का स्नेह वेदना युक्त बन गया है। कवि के लिए यहाँ पर यह जो सहना है वो बड़ा ही मुश्किल हो गया है। आगे कवि कहते हैं, ममता के बादल की मंडराती कोमलता भीतर पिराती है, कमजोर और अक्षम अब हो गई है आत्मा यह, छटपटाती छाती को भवितव्यता डराती है, बहलाती है, सहलाती है, आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती। यहाँ पर आगे कवि कहते हैं कि मेरे मन में प्रिय की ममता के बादलों की, यहाँ है ममता के बादल की मंडराती कोमलता, ममता बादलों की तरह मंडराती रहती है, यानी ऐसा लगता है कि तुम्हारी जो ममता है वो मेरे चारों ओर, जैसे बादल आकाश में चारों ओर मंडराते रहते हैं, वैसे तुम्हारी ममता है वह मेरे चारों ओर क्या रही है, मंडरा रही है। और जो अंदर ही अंदर मुझ में एक क्या है, पीराती मतलब टीस पैदा कर रही है, जिससे मेरी आत्मा में वेदना को सहने का सामर्थ्य अब नहीं रहा। अक्षम मतलब सामर्थ्य नहीं होना, अब मैं कमजोर हो चुका हूँ, मैं और सहन नहीं कर सकता। तुम्हारा इतना प्रेम, अगाध प्रेम अब में सहन करने की शक्ति नहीं बचती है। छटपटाती छाती को भवितव्यता डराती है, बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती। आगे वह कह रहे हैं कि भविष्य के बारे में सोचकर अब मैं बहुत ज़्यादा अधिक डरने लग गया हूँ, और इस भय के स्मरण से मेरी जो छाती है वो क्या है, फटती है, फटने लगी है कि अगर इसी तरह का प्रेम बना रहा तो भविष्य में मेरा क्या होगा, मैं कैसे इस सब को सहन कर पाऊंगा। आगे वो कहते हैं, हे प्रिय, मैं तुम्हारा बहलाना सहलाना, तुम्हारा अपनापन अब बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ, मुझसे अब ये सब चीज़ें सहन नहीं हो रही है, मैं इन सब चीज़ों से बाहर निकलना चाहता हूँ। आगे कवि कह रहे हैं, सचमुच मुझे दंड दो कि हो जाऊं पाताली अंधेरे की गुहाओं मतलब गुफाओं में, विवर मतलब छेद, धुएं के बादलों में बिल्कुल मैं लापता लापता की वहां भी तो तुम्हारा ही सहारा है। यानी आगे कवि जी कह रहे हैं कि जो अज्ञात आलम्बन है उनकी तरफ संकेत करते हुए कह रहे हैं कि हे प्रियतम, तुम मुझे दंड दो, मैं तुम्हारा दोषी हूँ, सचमुच मुझे दंड दो कि हो जाऊं पाताली अंधेरे की गुफाओं में, विवरों में, धुओं के बादलों में बिल्कुल मैं लापता। यानी वो कह रहे हैं मैं तुम्हारा दोषी हूँ, अतः मुझे अपने दोषों की सजा दो, मुझे ऐसा दंड दो कि मैं पाताल की घनघोर अंधेरी गुफाओं में, भीषण सुनसान सुरंगों में, दम घुटने वाले धुओं में, बादलों में बिल्कुल लापता हो जाऊं, मैं कहीं दिखाई नहीं दूं, और न ही तुम्हारा चेहरा सामने आए और न ही मैं तुम्हें दिखाई दे। मैं तुमसे अब अलग होना चाहता हूँ, तुम्हारे विरह में डूबना चाहता हूँ, अब तुम्हारे प्यार को पाकर मैं थक चुका हूँ। आगे कवि कहते हैं कि लापता की वहाँ भी तुम्हारा ही सहारा है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है या मेरा जो होता सा लगता है, होता सा संभव है, सभी वह तुम्हारे ही कारण के कार्यों का घेरा है, कार्यों का वैभव है। यानी कवि यहाँ कह रहे हैं कि मैं ऐसा लापता हो जाऊं, वहाँ पर भी मैं खुशी रहूंगा, क्योंकि तन्हाई के आलों में लापता की वहाँ भी तुम्हारा ही सहारा, यानी ऐसा मैं लापता हो जाऊं, कहीं पर भी लापता हो जाऊं, पर तुम्हारी जो तन्हाइयों का आलंबन है, तुम्हारा जो सहारा है, तुम्हारी जो स्मृतियां है, वो मुझे अकेलेपन के संत्रांश से भी प्रसन्न रखेगी, अकेलेपन के रूप में भी प्रसन्न रहेगी, क्योंकि वहां पर भी क्या होगा, तुम्हारा सहारा मुझे प्राप्त होगा। क्यों सहारा प्राप्त होगा, वो कहना चाह रहे हैं कि मेरे जीवन में जो कुछ भी मेरा है या जो कुछ भी मेरा होने वाला है, वह सब क्या है, तुम्हारा है। मुझे ऐसा प्रतीत लगता है, ऐसा लगता है कि जो भी होने जैसा लगता है अथवा जो कुछ भी हो सकता है, उन सब के मूल में एक तुम ही हो। आगे कवि कहते हैं, सभी वह तुम्हारे ही कारण के कार्यों का घेरा है, कार्यों का वैभव है। अब तक तो जिंदगी में जो कुछ था, जो कुछ है, सहर्ष स्वीकारा है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। यहाँ कवि फिर आगे कहते हैं कि ऐसा तुम्हारे ही कार्य व्यापार का परिणाम है, तुम्हारे ही कर्मों की
कीर्ति है या वैभव, वैभव मतलब कीर्ति, यश, वैभव है या कीर्ति है, अब तक मेरी जिंदगी में जो कुछ भी मुझे मिला, वास्तव में उसके हेतु तुम ही हो। इसलिए मुझे मेरा सब कुछ प्यारा है, क्योंकि जो कुछ भी मेरा है वह सब तुम्हारा है। यहाँ कवि प्रतीत कहना चाह रहा है कि मैं तुम्हारे प्यार में इतना डूब चुका हूँ कि अब उस प्यार को मैं सहन नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैं तुम्हारे उस प्यार से बाहर निकलना चाहता हूँ, वेदनाओं को भुगतना चाहता हूँ। मैं डरता हूँ कि इतना ही प्यार रहा तो भविष्य में मेरा क्या होगा, तो मैं उस अंधकार में डूब जाना चाहता हूँ जहाँ पर मुझे कोई नहीं देखे और न ही मुझे तुम दिखाई दो। फिर भी वो कहता है, फिर भी तुम मेरा पीछा कभी नहीं छोड़ सकते, क्योंकि तुम्हारा जो यादें हैं, तुम्हारी जो परछाई है, वो मेरा पीछा कभी नहीं छोड़ेगी। मैं तुम्हारी उन यादों में ही डूबा रहूंगा। इसलिए कवि कहता है कि मेरा जो कुछ भी है सब तुम्हारा है, और जो सब कुछ तुम्हारा है, इसलिए मेरे जीवन में सुख आए दुख आए सब मुझे प्यारे हैं, क्योंकि सब तुम्हारी देन है, तुम्हारे ही दिए हुए कार्यों की देन है। यहाँ पर बच्चों आपकी ये कविता सहर्ष स्वीकारा है समाप्त होती है। कुछ अभ्यास प्रश्न हैं जिसको अपन यहाँ पर देख लेते हैं। कविता के साथ टिप्पणी कीजिए। गर्बीली गरीबी, भीतर की सरिता, बहलाती सहलाती आत्मीयता, ममता के बादल। इसके ऊपर आपको टिप्पणी करनी है। गर्बीली मतलब मैंने आपको बताया था गर्व से भरी होती है। भीतर की सरिता मतलब अंदर की, मन में के अंदर की नदी। बहलाती सहलाती यानी ये अज्ञात आलम्बन के तरफ कवि कह रहा है कि वह बहलाती रहती है, सहलाती रहती है, उसकी इतनी आत्मीयता है, उसके ममता के बादल जो मेरे चारों तरफ क्या है घूम रहे हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा कि निर्धन होते हुए भी आत्मगौरव की मेरी भावना, मेरी गरीबी होते हुए भी मेरे अंदर की जो अनुभूतियाँ है, मेरा जो दृढ़ संकल्प है, अंतःकरण में प्रवाहित हो रही भावनाओं की नदियाँ है, ये सभी क्या है? मौलिक है। इन सभी जो है वो मौलिकता लिए हुए ये सब तुम्हारे द्वारा प्राप्त है मुझे, और उस ममता के बादल में मैं इतना डूब चुका हूँ कि तुम मेरे चारों ओर क्या है मंडराती ही रहती हो। मैं उसमें बहुत ही डूब गया हूँ। दूसरा आपका यहाँ पर प्रश्न है कि इस कविता में मैं और भी टिप्पणी योग्य पद प्रयोग है, ऐसे किसी एक प्रयोग का अपनी ओर से उल्लेख कर उस पर टिप्पणी करें। मैं आगे जैसे ही मेरे 5 लेसन पूरे होंगे, मैं 5 लेसन के क्वेश्चन आंसर आपको पूरा एक उत्तर लिखकर PDF के रूप में आपको प्रोवाइड करा दूंगी। नेक्स्ट है व्याख्या कीजिए। जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, जितना भी उड़ेलता हूँ भर भर फिर आता है। दिल में क्या झरना है, मीठे पानी का सोता है। भीतर वह ऊपर तो मुस्कुराता चांद, जो धरती पर रात भर मुझ पर त्यो तुम्हारा ही खिलता वह चेहरा है। उपयुक्त पंक्तियों की व्याख्या करते हुए बताइए कि वहाँ चांद की तरह आत्मा पर झुका चेहरा भूलकर अंधकार अमावस्या में नहाने की बात क्यों की गई है। मैंने आपको अच्छे से समझाया है कि कवि और उनका क्या रिश्ता है उनको भी नहीं पता है, फिर भी वह कहता है पता नहीं होने के बाद भी इतना प्रेम इतना स्नेह क्यों तुम मुझ पे बरसा रही हो, कि जिस तरह चंद्रमा की चांदनी है वो धरती पर क्या करती है अपनी पूरी रात किरणें बिखरती है, इसी तरह तुम्हारा चेहरा भी मेरे ऊपर पूरी रात क्या है किरणें बिछाता रहता है। आगे है तुम्हें भूल जाने की दक्षिण ध्रुवी अंधकार अमावस्या, शरीर पर चेहरे पर अंतर में पालू में झेलू में उसी में नहलू में, इसलिए कि तुमसे ही परिवेष्टित आच्छादित रहने का रमणीय यह उजेला अब सहा नहीं जाता। यहाँ इससे जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं जिसको अपने को सॉल्व करने हैं। यहाँ अंधकार अमावस्या के लिए क्या विशेषण इस्तेमाल किया गया है और उसमें विशेष से क्या अर्थ जुड़ता है। दूसरा प्रश्न है कवि ने व्यक्तिगत संदर्भ में किस स्थिति को अमावस्या कहा है। तीसरा प्रश्न है इस स्थिति में ठीक विपरीत ठहरने वाली कौन सी स्थिति कविता में व्यक्त हुई है। इस वैपरीत्य को व्यक्त करने वाले शब्द का व्याख्या पूर्वक उल्लेख करें। कवि अपने संबोध्य जिसको कविता संबोधित है कविता का तुम को पूरी तरह भूल जाना चाहता है, इस बात को प्रभावी तरीके से व्यक्त करने के लिए क्या युक्ति अपनाई है। रेखांकित अंशों को ध्यान में रखकर उत्तर दे। बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती और कविता के शीर्षक सहर्ष स्वीकारा है में आप कैसे अंतर विरोध पाते हैं चर्चा कीजिए। इन सारे क्वेश्चनों का आंसर मैं जब अपने 5 पार्ट पूरे हो जाएंगे उसके पश्चात में पूरे 5 पाठों के क्वेश्चन आंसर आपको PDF के रूप में उपलब्ध करा दूंगी। आप मेरे चैनल पे उसको आसानी से पढ़ सकते हैं। मैं खुद भी आपको उसका आंसर पढ़कर बता दूंगी।
बच्चों यहाँ पर आगे कुछ शब्द है, मैंने आपको सारे शब्द के अर्थ बता चुकी हूँ, फिर भी यहाँ पढ़ लेते अपन। परिवेष्टित मतलब चारों ओर से घिरा हुआ, पीराना मतलब दर्द करना, गुहाओं मतलब गुफाओं, विवर मतलब बिल। यहाँ पर आपका संपूर्ण पाठ समाप्त होता है। गजानन माधव मुक्तिबोध के सहर्ष शिकारा है कविता जो हम यहाँ पर समाप्त करने जा रहे हैं। इसके क्वेश्चन आंसर हम नेक्स्ट 5 पाठों के एक साथ देखेंगे। मैं आशा करती हूँ आपको यह अच्छे से समझ में आई होगी कविता। इसी के साथ आप मेरा चैनल ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।